तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कब और क्यों हुई थी द ग्रेट खली एंड बिग शो के बीच रियल बैकस्टेज फाइट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा सीक्रेट। दोस्तों इस बैकस्टेज फाइट के होने का कारण था कि बिग शो को ऐसा लगता था कि द ग्रेट खली ने उनके मूव्स चुराए हैं। दरअसल ये बात है साल 2009 की, जब प्यूर्टो रिको नाम की जगह पे एक 6 मैन टैग टीम मैच हुआ था जो कि था बिग शो, सीएम पंक एंड क्रिस जेरिको वर्सेस द ग्रेट खली, अंडरटेकर एंड मैट हार्डी के बीच। और इस मैच के दौरान द ग्रेट खली ने बिग शो का ट्रेडमार्क मूव यूज किया, जिसमें बिग शो अपने अपोनेंट को कॉर्नर पर ले जाते हैं, फिर उनके चेस्ट पर चॉप मारते हैं, जिस पर क्राउड का रिएक्शन बहुत तगड़ा दिखाई देता है। उस पूरे मैच के वक्त बिग शो क्रिस जेरिको के सामने द ग्रेट खली को गाली पे गाली दिए जा रहे थे, जिससे कि अब क्रिस जेरिको भी ये बात समझ चुके थे कि मैच के बाद तबाही तो होनी है। मैच खत्म होने के बाद सभी रेसलर्स ड्रेसिंग रूम में पहुंचे, वहां भी बिग शो का मुंह बंद नहीं हुआ। जैसे ही खली अंदर आए ड्रेसिंग रूम के अंदर, बिग शो ने उन्हें फिर से गालियां देना शुरू कर दी। बिग शो द ग्रेट खली को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम मेरे मूव्स चुराना बंद करो। पर द ग्रेट खली ने कहा, भाई तुम क्या कह रहे हो? फिर बिग शो बोले, ज्यादा भोला मत बन, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मेरे मूव्स मत चुराना, तुम शिट हो। जिस पे ग्रेट खली ने बिग शो को भी जवाब दिया कि भाई तुम भी शिट हो। पहले ग्रेट खली को लगा कि ये सब मजाक है, इसीलिए वो साइड में रखी हुई चेयर पर जाकर बैठ गए, लेकिन अचानक से बिग शो वहां आए और उन्होंने खली को पंच जड़ दिया। वैसे खली को वो पंच ठीक से नहीं लगा था, जिसके बाद बिग शो ने फिर से ग्रेट खली को पंच मारा। अब पानी सर से ऊपर हो गया था। फिर ग्रेट खली को खतरनाक गुस्सा आ गया और उन्होंने भी बिग शो को पीटना शुरू कर दिया। आखिर में बिग शो नीचे गिर गए और द ग्रेट खली सर उनके ऊपर बैठे हुए थे। आखिर में बिग शो बच्चों की तरह रोने लगे और उन्होंने अपने दोनों हाथों से अपना सर ढक लिया, क्योंकि उस समय महाबली खली बहुत ही गुस्से में थे और वहीं खड़े अंडरटेकर बिग शो पर जोर जोर से हंस रहे थे और वहीं साथ ही साथ अंडरटेकर बिग शो को गाली भी दे रहे थे कि तुमने अगर पंच मारा तो तुम अब क्यों रो रहे हो। बाद में विंस मैकमैन ने भी बिग शो से कहा कि तुम्हें द ग्रेट खली से माफी मांगनी होगी, जिसके बाद में बिग शो ने ग्रेट खली सर से माफी मांगी, क्योंकि पहला पंच बिग शो की तरफ से ही मारा गया था। दरअसल यहाँ बिग शो को ये घमंड था कि वो द ग्रेट खली के मुकाबले काफी ज्यादा भारी भरकम है और वो उन्हें आसानी से पीट सकते हैं, और इसीलिए बिग शो ने ये डिसाइड किया कि वो द ग्रेट खली को बुरी तरीके से पीटेंगे और लॉकर रूम में अपनी इज्जत और दबदबा बढ़ा लेंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया और उन्होंने अपनी ही बेइज्जती करा ली। बिग शो को बस द ग्रेट खली से इस बात की जलन हो रही थी कि मैच के वक्त अमेरिकन क्राउड उनकी जगह एक इंडियन रेसलर को कैसे ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। लेकिन आखिर में यहाँ जीत हुई महाबली खली की। दोस्तों उस वक्त बिग शो का वजन करीबन 450 पाउंड था, जो कि बहुत ज्यादा होता है, लेकिन महाबली खली के सामने वो भी ढेर हो गए। दोस्तों आज तक WWE की रिंग में जितनी भी बार द ग्रेट खली और बिग शो की टक्कर हुई है, उसमें हमेशा बिग शो जीते हैं, लेकिन इस रियल लाइफ फाइट में महाबली खली की जीत हुई थी। और इसी के साथ में ये जो मैटर था वो उसी समय सुलझ गया था और आज के टाइम पे द ग्रेट खली और बिग शो के बीच में ऐसी कोई भी दुश्मनी नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।